हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में, जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस थियरी के बारे में। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर। तो सबसे पहले हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म 1941 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। इसके बाद इन्होंने एक बुक लिखे जो 1983 में पब्लिश हुआ था, और इसके बुक का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसी बुक में इस 9 प्रकार के बुद्धि के बारे में बात किया गया। हार्वर्ड गार्डनर का मानना था कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। मतलब ये कि बुद्धि का कोई एक प्रकार नहीं है, बुद्धि अलग अलग भागों में बटा हुआ, और प्रत्येक भाग एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। जबकि अल्फ्रेड बिने का मानना था कि एक ही प्रकार की बुद्धि हर प्रकार के कामों में ही काम आती है। इसलिए उसका सिंगल फैक्टर थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी दूसरे वीडियो में। अभी सिर्फ और सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर के बारे में जानते हैं। इसके अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि। जिस व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धि सबसे ज़्यादा होता है, मतलब ये कहें कि जिसमें वाक क्षमता, कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है नहीं करना है, उस प्रकार के व्यक्ति में भाषाई बुद्धि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ऐसे व्यक्ति या तो वकील होते हैं, या फिर पत्रकार होते हैं, या फिर नेता होते हैं। सेकेंड नंबर पे तार्किक गणितीय बुद्धि, मतलब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के बुद्धि जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है, वो या तो वैज्ञानिक होते हैं या फिर अकाउंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले तार्किक गणितीय का मतलब ये हुआ कि जो हमारे सामने प्रेजेंट है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति सबसे ज़्यादा या तो वैज्ञानिक निकलते हैं या फिर अकाउंटेंट निकलते हैं। इनमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग जानेंगे तीसरा बुद्धि क्या है, चौथा बुद्धि क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, सातवां क्या है, आठवां क्या है और 9वां क्या है। तीसरा बुद्धि है सांगीतिक बुद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के बुद्धि जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा होता है, वो या तो गायक बनता है या फिर संगीत से रिलेटेड होता है। इसके बाद चौथा बुद्धि है शारीरिक गतिक बुद्धि। इसका मतलब ये कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मतलब ये कि जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि है वो या तो अभिनेता बनते हैं या फिर खिलाड़ी बनते हैं। इसके बाद है 5वां नंबर पे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और छठा नंबर पे है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पे एक शब्द है इंटर, इससे हम लोग याद रख सकते हैं इंटरनेट से, कि जिस व्यक्ति में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि सबसे ज़्यादा होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा होता है, वह समाज में घुलने मिलने वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि नेता हो गए। इसके बाद है इंट्रापर्सनल। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो या तो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं या फिर उसको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। 7वां नंबर पे स्थानिक बुद्धि। इस प्रकार के व्यक्ति में उच्च कल्पनाशीलता पाया जाता है, जैसे कि मूर्तिकार हो गए, चित्रकार हो गए। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा इसमें पायलट को भी रखते हैं, जो प्लेन उड़ाता है। 8वां नंबर पे प्रकृतिवादी बुद्धि। ये जितना ऊपर का 7 बुद्धि हम बताए हैं, ये सब 1983 में जो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने एक बुक लिखे थे द फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसी का ये सब पार्ट है। इसको संशोधन करके 1998 में जोड़ा गया। प्रकृतिवादी बुद्धि मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो किसान होते हैं, जीव विज्ञानी होते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं प्रकृति प्रेमी होते हैं। और लास्ट बुद्धि है अस्तित्ववादी बुद्धि। इसको जोड़ा गया है सन 2000 ईस्वी में। इसका मतलब होता है एक्सिस्टेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब जैसे कि दार्शनिक हो गए,
इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, LLM किसने, मतलब ये कि L से याद रख सकते हैं लॉजिकल, मैथमेटिकल, इस L से याद रख सकते हैं लिंग्विस्टिक, M से म्यूजिकल, K से काइनेस्थेटिक, I से इंटरपर्सनल और I से इंट्रापर्सनल, S से स्पेशियल, N से नेचुरलिस्टिक और E से एक्सिस्टेंशियलिस्टिक। तो यही है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के 9 प्रकार। और इसी में से क्वेश्चन एक CDP में फिक्स रहता है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में, अगर हम सीटेट की बात करें तो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।